Okay, welcome to chapter number 3. In today's video हम देखने जा रहे हैं कि जब हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए तो वो केस में हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारे पास रेजिस्टेंस तो है लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे हैं बराबर, तो वो केस में किस तरह से हम अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू पा सकते हैं वो इस थियरी में देखने जा रहे हैं। आप लोगों ने ये चैप्टर में पहले एक सिंपल सा टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था ओम्स लॉ। ठीक है, अब ओम्स लॉ में बेसिकली क्या दिखाया गया, तो वोल्टेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, जब कोई सर्किट बनती है, सिंपल सर्किट मतलब अंदर दो तीन सिर्फ अप्लायंसेस कनेक्ट हो, ठीक है, और क्या होता है तो वोल्टेज सीधे सीधा करंट के प्रोपोर्शनलिटी फॉर्मेट में आता है। ठीक है, अब उसको V अपन आई इक्वल टू हम लिख सकते हैं कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट वैल्यू हमने फाइंड की वो हमें मिलती है रेजिस्टेंस के फॉर्म में। ओके, और रेजिस्टेंस हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ R। ओके, अब R की जो यूनिट थी वो हमने ओम कंसिडर की, हमने मतलब कि भाई हमें यूनिट जो उसकी मिली वो ओम थी, डायमेंशनल फार्मूला मिला, और सिंबल ये जो है जो सिंबल है, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बनेगा, आप कोई भी कनेक्शन से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। अब रेजिस्टेंस फाइंड हो गया, फिर रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर पर डिपेंड है वो आप लोगों ने देखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। वहाँ पर हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी मिली विच इज़ नोन एज रेजिस्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो हमें रेजिस्टेंस की फॉर्मूला यानी कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करना है वो भी हमें मिला। ठीक है, अब वो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि भाई हमारे पास दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है वायर बाउंड रजिस्टर एंड सेकेंड वन इज़ कार्बन रजिस्टर। ओके, कार्बन रजिस्टर बेसिकली हम जो है वो प्रैक्टिकल पर्पस पे यूज़ करते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि अगले वीडियो में आपको रेजिस्टेंस दिखाऊँ, अभी मेरे पास नहीं है एक्चुअली। ओके, अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा कि ये जो इक्वेशन है जो मैंने बनाया था AB × 10⁻⁶, उससे रेजिस्टेंस कैसे फाइंड होता है, और उसके लिए हमारे पास जो कलर कोडिंग होता है वो कलर कोडिंग भी आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा होगा। ठीक है, कल जैसे मैं स्कूल जाऊंगा वहाँ पर एक सिंपल सा वीडियो बना दूंगा रेजिस्टेंस का, क्योंकि स्कूल में सारे एपरेटर्स रखे हुए हैं। ओके, एट प्रेजेंट वीडियो कहीं और से बन रहा है, तो उसके लिए ये सिंपल सा ट्रिक है अगर रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए अगर रेजिस्टेंस तो है हमारे पास, ठीक है, रजिस्टर है, लेकिन हमें जो वैल्यू चाहिए अगर वो नहीं है तो क्या करें, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊं, आप एक से ज़्यादा रजिस्टर कनेक्ट करके भी हमारी जो डिज़ायर्ड वैल्यू है वो हम पा सकते हैं। उसके लिए देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंपल दो कनेक्शन होते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, सिंपल सिर्फ दो ही कनेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स में बनेंगे। एक होता है सीरीज़ कनेक्शन, सीरीज़ मतलब एक के बाद एक कंपोनेंट हम जॉइंट करते जाएंगे और जो कनेक्शन बनता है उसको बोला जाता है सीरीज़ कनेक्शन। एंड सेकेंड वन जो कनेक्शन होता है वो पैरेलल कनेक्शन होता है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन मतलब आपने स्टेप्स देखे होंगे, स्टेप्स में एक एक करके इस तरह से कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, सीरीज़ कनेक्शन में क्या होगा, ये स्टेप्स हैं वो सीरीज़ में, यानी कि इसको यहाँ से जोड़ दो, इसको यहाँ से जोड़ दो, यानी वन एंड टू सेकेंड एंड टू अदर एंड, इस तरह से जब हम जोड़ते जाएंगे तो जो कनेक्शन कम प्रिपेयर होता है उसको बोला जाता है सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है, तो वही बेस पे है आज की थियरी। एक सिंपल कंसेप्ट है बट ये कंसेप्ट प्रैक्टिकली और न्यूमेरिकली, मतलब न्यूमेरिकल तो ये चैप्टर में बहुत है, आएंगे ही आएंगे, तो सभी जगह पर ये एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखिएगा, करना ही होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर
पहले हम देखेंगे रजिस्टर को कनेक्शन में सीरीज़ में, मतलब सीरीज़ कनेक्शन ऑफ रजिस्टर। अब यहाँ पर देखो कि हमारे पास एक रजिस्टर है R1, R2 और R3। ये तीन रजिस्टर हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। अब डिस्क्राइब कैसे करना है वो देखिए। सीरीज़ कनेक्शन मतलब ये बैटरी एलिमिनेटर हो गया, ये जो टर्मिनल है उसको हम देते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ पर हो गया नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, कन्वेंशनली करंट अगर हम लेते हैं तो करंट यहाँ से पॉजिटिव से निकल के आगे बढ़ेगा और एंडिंग होगा करंट का नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। अब यहाँ से जब कनेक्शन स्टार्ट होगा तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है फर्स्ट रजिस्टर यानी कि R1 रजिस्टर के एक एंड पे कनेक्ट होगा। अब R1 रजिस्टर का दूसरा जो किनारा है यानी दूसरा जो टर्मिनल है वो R2 एंड के फर्स्ट टर्मिनल से कनेक्ट होगा। ठीक है। इसी तरह R2 टर्मिनल का जो सेकेंड एंड है वो R3 टर्मिनल के फर्स्ट एंड से कनेक्ट होगा। और R3 टर्मिनल का जो लास्ट एंड बचा वो सीधे सीधा यहाँ पर देखा जाए तो हम वायर से सीधे सीधा कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये जो सिंपल कनेक्शन जो बनता है उसको बोला जाता है सीरीज़ कनेक्शन। ठीक है। अब सीरीज़ कनेक्शन में सिंपल केस है, यहाँ पर देखा जाए तो कहीं भी सीरीज़ कनेक्शन होने की वजह से करंट में ड्रॉपेज नहीं आता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन टर्मिनल, ये टर्मिनल मतलब R1 जो टर्मिनल है उसके टर्मिनल के ऊपर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस यानी कि डिफरेंस आएगा। R2 टर्मिनल पर भी अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने जाओ तो वो आपको अलग मिलेगा। और R3 टर्मिनल के ऊपर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस लेते हो तो वो भी अलग मिलता है। मतलब सीरीज़ कनेक्शन में सिंपल देखा जाए तो करंट एज इट इज़ रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस में हमें अलग अलग आंसर मिलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये डायग्राम का। ओके। अब लिखना क्या है, तो लिखना इस तरह है, व्हेन मोर देन वन रजिस्टर्स आर कनेक्टेड between two points in such a way that current flowing through each register is equal माने same, okay same, then such connection of registers are called series connection। okay, ये चीज़ हमने previous chapter में भी देखी थी। ओके, बट वहाँ पर हमने कंसिडर किया था कैपेसिटर, यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे रजिस्टर। ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हुए ये पूरा डिस्क्राइब मैंने कर दिया है। ठीक है। वॉट एवर करंट फ्लोइंग थ्रू द बैटरी उसको हम कंसिडर करेंगे आर के फॉर्म में। पूरे के पूरे सर्किट में करंट कहीं भी चेंज नहीं होगा, इसलिए करंट की वैल्यू इक्वल रहती है थ्रू आउट द सर्किट, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस वेरी होगा। अब सीधे सीधा हम जाएंगे यहाँ पर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या बोलता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस जो R1 रजिस्टर है उसके दो टर्मिनल के ऊपर क्या मिलता है, तो वहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि V1 जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिला, अब वो कितना मिला, तो ओम्स लॉ के हिसाब से करंट इक्वल है तो क्या चेंजेस होगा रजिस्टर के फॉर्म में। ठीक है। वो हमने यहाँ पर R1 ऑलरेडी कंसिडर किया हुआ है, मतलब ये जो रजिस्टर है उसका नंबर हमने दिया है R1। अब R2 के दो टर्मिनल के बीच में अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं तो वो सपोज करो कि V2 जितना मिला, तो V2 ओम्स लॉ के फॉर्म में देखा जाए तो V2 इक्वल टू IR2। यहाँ पर भी I कांस्टेंट रहेगा क्योंकि यहाँ पर I की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस R3 टर्मिनल के बीच में एंड पे अगर हम मेज़र करते हैं तो सपोज कीजिए यहाँ पर हमें V3 मिला, तो V3 इक्वल टू I3R3 जितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होगा R3 रजिस्टर के एंड पर। अब टर्मिनल वोल्टेज बैटरी टू जितना मिला था, मान लीजिए कि वो अगर V है, ठीक है, तो टोटल वोल्टेज कितना होगा, तो टोटल वोल्टेज 1 + 2 + 3 = 3 हो गया। ठीक है। तो V इक्वल टू V1 + V2 + V3 जितना पोटेंशियल डिफरेंस पूरे के पूरे सर्किट में है। अब V1 की वैल्यू ऊपर की थियरी ऊपर के इक्वेशन से हमने जो फाइंड किया था ओम्स लॉ के थ्रू, अगर उसको रखे तो यहाँ पर IR1 मिलेगा, IR2 V2 के लिए मिलता है और IR3 V3 के लिए मिलता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो पूरे के पूरे इक्वेशन में I कॉमन रहेगा, तो कॉमन निकाल के उसको हम सामने भेजें तो V/I बनेगा इक्वल टू R1 + R2 + R3 बनता है।
बट देखा जाए तो V अपन I इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। मतलब क्या है ये भी समझा देता हूँ। R1 की वैल्यू अगर हमने कंसिडर की 1, ये 2, ये 3, तो टोटल कितना हुआ 6 ओम बराबर। अगर 6 ओम जितना सीधे सीधा अगर हम रजिस्टर अगर हमारे पास है तो ये जो सर्किट बनी अगर यहाँ पर सीधे सीधा 6 ओम अगर हम कनेक्ट कर दे तो भी चलेगा। अदरवाइज अगर हमारे पास अलग अलग वैल्यू के रजिस्टर है यानी कि 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, अगर उसको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए तो हमें फाइनल वैल्यू मिलती है 6 ओम जितनी। तो V अपन I इक्वल टू हम कंसिडर करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कंसिडर करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और उसको हम नाम देंगे R इक्विवेलेंट। ठीक है, R इक्विवेलेंट। तो सीधे सीधे हमें आंसर मिल जाएगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू आप यहाँ पर R भी लिख सकते हो। तो ये आपका सीरीज़ कनेक्शन का इक्विवेलेंट आंसर यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन है वो मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर हमने 3 रजिस्टर कनेक्ट किए हुए, उसकी जगह पर हम कनेक्ट करेंगे बहुत सारे मतलब nth नंबर ऑफ रजिस्टर्स। तो यहाँ पर वैल्यू भी बढ़ जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू एंड Rn। ठीक है, अब उसको हम संक्षिप्त में शॉर्ट में अगर लिखना है तो सीधे सीधा इस तरह लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट इक्वल टू N इंटू R। तो ये हो गया सीरीज़ कनेक्शन की सिंपल थियरी। ये इक्वेशन आप कैपेसिटर के जो सीरीज़ कनेक्शन हैं उससे ज़रा मैच करके देखिए तो आपको आंसर अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। जस्ट चेक इट एंड रिवर्ट मी। ठीक है, थैंक यू। आज का थियरी बहुत इजी है। नेक्स्ट वीडियो थोड़ी देर में दूसरा डालने वाला हूँ, वो भी आप चेक करते रहिए और हो सके तो हम मुझे इसका जो आपने नोट्स बनाई है वो भी रिप्लाई करते रहना। आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू वेरी मच।